सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स के अंदर आपको किस टाइप का अदर ऑप्शन भी मिलने वाला है, जो कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस टाइप से आप अपने प्रॉपर्टी में कोई भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स के से हट के भी अगर आप देखोगे यमुना के अंदर, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आज की डेट में आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो इसी वजह से बनाया था, उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था और काफ़ी लोगों के आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भी करे थे। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल भी आई थी कि हम भाई अब इसमें तो प्लॉट हमारा निकला नहीं है इस RBS-07 के अंदर, तो अब हम अपना पैसा जो है कहाँ पर ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी में ग्रोथ भी हो जाए और हमको कहीं ना कहीं उसमें एक इनकम सोर्स भी मिल जाए। तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट से अलग हट के भी यमुना के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते थे सिर्फ गौर यमुना सिटी है, लेकिन इसके अलग भी बहुत सारे ऑप्शन अब अवेलेबल हो चुके हैं जिसमें आप रीजनेबल प्राइस पर ही भी अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ से एक या तो आप रेंटल इनकम बना सकते हैं या फिर अपने प्रॉपर्टी में आने वाले टाइम में जैसे इस प्रॉपर्टी की ग्रोथ होगी तो उसी टाइप से उस प्रॉपर्टी पे भी थोड़ी बहुत ग्रोथ तो जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको रीजनेबल प्राइस में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आज आपको पूरा काउंटिंग करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप इस टाइप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी इस तरीके के ऑप्शन हैं जहाँ पे अपना आप पैसा यमुना के अंदर लगा सकते हैं। यमुना के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हाईलाइट की अगर बात आती है तो दोस्तों वो है सेक्टर 18-20, यानी कि सेक्टर 18-20 2009 के अलॉटमेंट है, जिसमें वहाँ से अलॉटमेंट से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जितना भी डेवलपमेंट किया है अथॉरिटी ने, वो सीवरेज लाइन का काम कंप्लीट कर दिया है, रोड वगैरह सारे कंप्लीट कर दिए बना करके। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का अगर रेट देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बजट से बाहर भी जा चुका है लोगों के, और काफ़ी ज़्यादा उसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ऐसी सिचुएशन में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट सेक्टर 18-20 के अंदर इन प्लॉटों में करना चाहेगा, जहां पर ऑलरेडी आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए का रेट आपको 300 मीटर का देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है वो यही सेक्टर थे, जैसे कि सेक्टर 18 के अंदर आपको टोटली जो प्लॉट मिलते हैं वो आपको 300 मीटर के आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 20 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 300 मीटर का, 500 मीटर का, 1000 स्क्वायर मीटर का और उसके बाद 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो बड़े साइज में के प्लॉट हैं। बाकी अगर मैं आपको अगर पर्सनल ओपिनियन से अगर आपको बताऊं तो सेक्टर 18-20 के अंदर अब आज की डेट में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर आप मौके पर जाकर देखोगे तो टोटली आपको जंगल दिखेगा। सिर्फ रोड अथॉरिटी ने बना रखे हैं, रोड के अलावा और कुछ खास ज़्यादा उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। आप रहने लायक अभी इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसको बसने के टाइम में अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 साल और इसको चाहिए सेक्टर को, दोनों को, तभी ये इनमें पूरा डेवलपमेंट आएगा, पूरी आबादी आना स्टार्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कंप्लीशन वगैरह ये सारी चीज़ें बनना तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आपको वो उस टाइप की फीलिंग नहीं आएगी कि भाई अब हम 2.5 करोड़ रुपए 300 मीटर के प्लॉट में अगर लगा रहे हैं। तो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका जहां से आपको रिटर्न भी मिल जाए और प्रॉपर्टी पे ग्रोथ हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अगर आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं तो 2 से 3 दिन पहले जितनी भी विजिट करवाई थी नवरात्रि में, वो लोग सब जो बिल्कुल फ्रेश थे यमुना के अंदर, वो लोग जब देखते थे कि यार 2.5 से 3 करोड़ रुपए अगर हम इस जैसे अभी जंगल में ही लगा रहे हैं, सिर्फ रोड ही बना हुआ है और कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो इसमें मतलब हमारा कोई फायदा नहीं है। तो अब जो एंड यूजर है उसको तो या तो आप वो एग्जिट करके अपनी दूसरी जगह पर कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि जिस टाइप का आज की रेट में मार्केट सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रेट आज की डेट में 300 स्क्वायर मीटर का हो चुका है, जो कि अगर 2009 में जिनका निकला होगा उस टाइम से लेकर आज टाइम तक अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उनको देखने को मिलेगी। बाकी अब पैसा लगाने में अगर 2.5 करोड़ रुपए अगर 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपका फ्यूचर यही है कि भाई प्रॉपर्टी पे तो ग्रोथ होगी लेकिन आपको 10 से 15 साल कोई भी इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही पैसा आप ग्रेटर नोएडा के अंदर शिफ्ट करते हैं, सपोज करो आपने 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को सेल करके या फिर आपने इतने बजट के अंदर अगर 60 मीटर के 3-3 मंजिल कंप्लीट 2 मकान भी लिए, तो आपके कम से कम, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अगर आपको नॉर्मल फैमिली को भी अगर रेंट पे दोगे तो दोनों मकान से कम आपको 50 प्लस की आपको इनकम होगी।
जिसमें लाख के आसपास भी आप रह सकते हो 2 मकान के अंदर, जो कि कंप्लीटली 3 मंजिल होंगे। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपको इंस्टेंटली रिटर्न भी वहाँ पे मिल रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और प्रॉपर्टी पे तो 100% ग्रोथ वहाँ मिलती ही मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सबसे पुराना सेक्टर है। तो सबसे बढ़िया सेक्टरों में जो अल्फा बीटा गामा ये जो सेक्टर है, ये काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर है, और नियर बाई सामने ही मेट्रो है, परीचौक के नियर बाई है। तो प्रॉपर्टी में ग्रोथ तो आपको 100% इसमें देखने को मिलेगी। बाकी रेंटल इनकम इसमें आपकी इतनी बेहतरीन हो सकती है, जिसमें आपको इनिशियली रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन बन चुका है कि भाई 2.5 से 3 करोड़ रुपए अगर हम लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पर से आपको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यमुना के अंदर आपको कम से कम 10 से 15 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जिन लोगों को यहाँ से रिटर्न ले जाना था वो ऑलरेडी यहाँ तक उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे की कहानी जो वो बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि आप यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप रेट में ग्रोथ के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट डाउन रहे या फिर स्टेबलिश हो जाए एक जगह पर, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसको फ्यूचर मुझे अब लग ही नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बसावट होगी उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी। और अभी जो ये स्टेबल रहेगा, अब या 2.5 करोड़ पे ये स्टेबलिश हो जाए या फिर 3 करोड़ तक ये चला जाए, तो वो कह नहीं सकते कितना ये जा सकता है। तो सेक्टर 18-20 के अंदर बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एंड यूजर यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना तो आप ग्रेटर नोएडा में ऑप्शनल आप देखिए प्रॉपर्टी, जिसमें आपको इंस्टेंटली रेंटल इनकम, अगर सपोज करो आप 3 मंजिल का कंप्लीट मकान है, उसमें अगर आप पीजी भी खोलते हो आज के रेट में, तो कम से कम 1 लाख रुपीज से आपको रेंटल इनकम, जो पीजी कोई और ही चला रहा है लेकिन आपको कम से कम किराया आपको 1 लाख रुपए दे रहा है। तो आप ये चीज देखिए कि आपको इंस्टेंटली रिटर्न दे रही है वो वाली प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर आपको 10 से 15 साल का टाइम रेंट के लिए आपको देखना पड़ जाएगा। अब सेक्टर 18-20 के बाद जो ऑप्शन आता है वो है किसान कोटा प्लॉट, जो कि अभी अनरजिस्टर्ड है। सेक्टर 25 के अंदर आपको सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट मिलेंगे, और सेक्टर 18-20 के अंदर अभी कोई भी रजिस्ट्री वाला प्लॉट आया नहीं है, क्योंकि अपना जो गांव है वो मिर्जापुर विलेज है सेक्टर 18 के पास में। तो मुझे पूरा अपडेट है पूरे गाँव के बारे में, किसी का भी कोई भी रजिस्टर्ड प्लॉट अभी तक नहीं हुआ है। अब बहुत सारे अपने जो सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, वो सिर्फ यही चीज बोलते हैं कि भाई सेक्टर 18-20 के अंदर हमें रजिस्टर्ड प्लॉट चाहिए। तो अभी रजिस्ट्री बिल्कुल अथॉरिटी ने ओपन नहीं करिए, तो जैसे ही वो अथॉरिटी ओपन करेगी तब आप रजिस्टर्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर मैं रेट की बात करूं, फिर वही बात आ जाती है कि रेट कम और ज़्यादा पे। आज की रेट में आपको सिचुएशन ये है कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट आप नक्शा 11 के बेस पे अगर आप लेते हो, तो आज की रेट में आपको 18,500 रुपये मिर्जापुर का एग्जैक्ट रेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसानों वाला ही है। बाकी ब्रोकर्स वगैरह तो आप बात करोगे तो 20, 22, 23, 25 तक कुछ भी बता सकते हैं आपको, तो वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन 18,500 रुपये से स्टार्टिंग रेट आपको मिलेगा। अब इसमें 18,500 से लेकर 20 तक भी जाता है रेट। क्यों जाता है वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि 18,500 तक वो आपको मिलेगा, जैसे मैं और मेरा भाई है, दो मिलकर हम दोनों सेल कर रहे हैं, तो आपको 1 से 2 या 3 नाम वाले लोग जितने भी होंगे वो अगर सेल कर रहे हैं तो वो मिनिमम रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अकेला ही सिंगल ओनर हूँ और बिल्कुल एकदम साइज में भी अगर मेरा 100, 150, 200 की रेंज में ही प्लॉट है, तो कम से कम 18, 19, 20 या 20 तक की भी डिमांड हो सकती है उस प्लॉट की। बाकी उसके बाद आ जाती है आबादी की ज़मीन, यानी कि आबादी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं अगर अपने गाँव की आबादी की बात करूँ, तो जब यहाँ पर 2009 में कंपनसेशन या मुआवजा मिला था हमारी ज़मीनों का, तो उस टाइम पे ओनली 1,000-1,200 लमसम में पर गज के हिसाब से रेट थे। लेकिन 10 साल के अंदर आज की रेट में अगर मेरे गांव के अंदर आप मेन रोड पे भी देखोगे ना, तो 45,000 से लेके 50-55,000 रुपये गज तक का भी रेट आपको देखने को मिलेगा। तो आबादी में भी काफ़ी सारी ग्रोथ है। और रोड वगैरह की वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो अथॉरिटी आपको 12 मीटर का रोड दे रही है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो गाँव के अंदर आपको अगर आबादी में भी देखोगे तो 9 से 10 मीटर की रोड आपको देखने को मिल जाएगी मिनिमम इतनी। तो बाकी इसमें आबादी प्लॉट में अगर मैं रेट की बात करूँ तो आबादी आपको कम से कम 15,000 रुपये से स्टार्टिंग जो गली के अंदर है वो मिलेगी। बाकी मेन रोड पे या फिर बड़े रोड पे है तो वो कम से कम 40 से 45,000 रुपये गज में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं और रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर रेंटल पर्पज़ के लिए यहाँ पर बाहर के लोगों ने लिया हुआ है। जैसे सपोज करो मेन रोड पर अगर किसी ने छोटा सा प्लॉट ले लिया तो उसमें नीचे शॉप्स वगैरह डाल दी, तो अगर एक दुकान का अगर रेंटल की बात करेंगे आप, प्रॉपर्टी के ऑफिस वगैरह यहाँ पर जिस तरीके से खोले हुए हैं, तो एक ही ब्रोकर आपको कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक एक शॉप का रेंट दे देता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शनल में आप देख सकते हैं यमुना के अंदर, क्योंकि रीजनेबल प्राइस पे एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 7% किसान कोटा प्लॉट और आबादी प्लॉट वगैरह यही सारी चीज़ें बची हुई हैं। इसके अलावा कोई और अदर ऑप्शन नहीं है।
फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो हो गया ग्रीन वे, जो कि सेक्टर 22T के अंदर आपको मिलेगा। एटीएस है, सुपरटेक है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जीवाईसी गोरेबन सिटी है जो, उसमें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेट हो चुका है। तो बहुत सारे जो अपने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि यार इसमें तो बहुत ही ज़्यादा रेट हो चुका है। ऑलमोस्ट कम से कम 105 गज का उसमें आपको 75 लाख रुपए से स्टार्टिंग आपको प्लॉट देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद फिर इसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 49,000 पर ईयर का मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है वो बिल्डर के यहाँ पे। लेकिन आप ग्रीन वे वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। सुपरटेक का वैसे तो बहुत डाउन था पहले इनका काम, लेकिन अभी इन्होंने पोजीशन स्टार्ट कर दिया सेक्टर 22D के अंदर। नियर बाई जो वीवो कंपनी है, पतंजलि है, तो उसके नियर बाई में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूँ तो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से आपको सुपरटेक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रीन वे के बारे में। तो ग्रीन वे में आप मान के चलिए कम से कम 45,000 से लेकर 55,000 रुपये गज का रेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यही ऑप्शन हैं अभी आज की डेट में मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सेक्टर 18-20 चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप ये ऑप्शन जितने भी मैंने आपको बताए, जैसे किसान कोटा हो गया, आबादी हो गया, सुपरटेक का हो गया, एटीएस का हो गया, या फिर ग्रीन वे हो गया, या फिर गोरेबन सिटी होगा, तो आप इतने सारे ऑप्शन मैंने आपके लिए बता दिए हैं। यही मेरा मेन मोटिव था उस दिन लास्ट टाइम वीडियो बनाने का, कि कोई भी अपना गलत डिसीजन ना ले। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। बाकी आप यहाँ पर विजिट करने का प्लान कीजिए, मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि अपना गांव आसपास ही है, तो आपको ऑलमोस्ट मुझे सारे ही एरिया की नॉलेज है यहाँ पे, चाहे वो सेक्टर 22D के अंदर हो या फिर सेक्टर 18-20 हो। बाकी सेक्टर 16 और 17 की बात करूं तो सेक्टर 16-17 एक ऐसी जगह है जो काफ़ी अंदर एक्सप्रेसवे से पड़ते हैं, और जिन लोगों का सेक्टर 16 के अंदर निकला है यार, उन लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल टोटली आपको आसपास गाँव की ज़मीन ही दिखेगी। कोई सेक्टर, कोई रोड वगैरह इस तरीके का अभी डेवलप नहीं है कुछ भी। तो अथॉरिटी हो सकता है 1 से 2 साल के अंदर आपको करके दे देगी, लेकिन लोकेशन जो है वो इतनी कोई खास ज़्यादा है नहीं 16 की। बाकी सेक्टर 18-20 इसी वजह से महंगा है कि इसका बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ लोकेशन है, तो लोकेशन की वजह से ही इसका प्रीमियम जो वो इतना अभी तक बढ़ चुका है। सो दोस्तों, आई होप आपको पूरा डिटेल में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर हम कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए या फिर रेंटल के इनकम भी हो जाए। तो मेन की पॉइंट जो है इसके यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे, जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन जो की पॉइंट है वो है आपका, एक तो फिल्म सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री, आसपास इंडस्ट्री में भी करते हो। एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, इंडस्ट्री प्लॉट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आसपास जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपनीज वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जो कि जेवर के आसपास ही जो गाँव बचे हुए हैं, जो एयरपोर्ट के आसपास है, क्योंकि एयरपोर्ट से पहले पहले तो अगर आप देखोगे तो अथॉरिटी ने उनका रजिस्ट्री वगैरह बंद करा दिया है, लेकिन एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो 1 से 2-3 गांव इस तरीके से बचे हुए हैं, जहां पे आप या तो फार्म हाउस बनाना चाहते हो तो उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड लेके आप अपना उसमें बाउंड्री वाल वगैरह करा के अपना फार्म हाउस बना सकते हो, जो लोग कर रहे हैं उस तरीके से वहाँ पे। अगर भविष्य में वो अथॉरिटी ने मैप में नहीं लिया, यानी कि अपनी प्लानिंग में नहीं लिया, तो आपके मजे हैं। अगर भाई ले लिया तो फिर आप मान के चलो कम से कम 35 लाख रुपए बीघा, तो आपको उस टाइम पे 35-40 लाख रुपए बीघा के करीब तो उस एग्रीकल्चर का भी आपको कंपनसेशन यानी मुआवजा अथॉरिटी दे देगी। बाकी रेट की बात करें आज की रेट में उन गाँव के आसपास तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तक ऑलमोस्ट है, जो कि किसान थोड़ा पहले देना चाहते हैं कि भाई हम मुआवजे तक भी इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो अब हम इतने रेट तो कम से कम इसमें ऑलमोस्ट रोड वगैरह पे जो कम से कम मिनिमम 12 मीटर की रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी आप फार्म हाउस वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं। बाकी तो आपको डेवलपमेंट पता ही है कि ईडा के अंदर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें काफ़ी आने वाली हैं, तो अथॉरिटी प्लॉट से हटकर भी काफ़ी कुछ है यमुना के अंदर। सो डोंट वरी, उन लोगों को के बिल्कुल अगर नहीं निकला है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर का प्लान करिए, विजिट करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा यहाँ पे, और आपको लाइव आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा किस टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे रहने वाली है। ऑथराइज भी है, अनऑथराइज भी है, लेकिन मैं अनऑथराइज प्रॉपर्टी में काम नहीं करता हूँ। जो बिल्कुल लीगल तरीके से वर्क करते हैं मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, चाहे वो आबादी का प्लॉट हो, चाहे वो किसान कोटा का प्लॉट हो। तो दोस्तों, आई होप आपको पूरी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में आपको आज पता लग गया होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अदर ऑप्शन के अंदर भी। सो दोस्तों,
इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें अपने भाई पे। आपके भाई का ही चैनल है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।